चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मोनिका sang a song beautifully, तो ये एक्टिव है। इसका जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो अ सॉन्ग वाज ब्यूटीफुली संग बाय मोनिका। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब मैनर, हाउ का जो आंसर दे रहा है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है पैसिव वॉइस जब हम बना रहे होते हैं इसका। ठीक है, तो उसी तरीके से सारे हमारे पास वर्क करते हैं। खैर, वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। मधु, अब आपका अगर कोई प्रश्न है तो पहले एक बार खुल करके बोल करके पूछ सकते हैं, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सर शायद एडवर्ब को और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखेंगे। हाउ का आंसर दे रहा है ना, जैसे ब्यूटीफुली, हाउ ब्यूटीफुली, तो वेल मेरा क्वेश्चन है मतलब कि अच्छा। सारे एडवर्ब मतलब जितने भी एडवर्ब पैसिव है। बनाते समय, पैसिव के टाइम में हाँ बीच में ओके रहेगा सर। वो। सर मुझे कन्वर्ट करना नहीं आता है, बट मैं आपको पार्टी दे दूंगी अगर आपने मुझे ये सिखाया तो। प्लीज सर बोल करके मत पढ़िए इसको, सबको पता चल जाए। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, ये कह रही है कि सर मैं आपको पार्टी दे दूंगी, प्लीज मुझे सिखा दीजिए। ओके, मैं बोल के नहीं बताऊंगा, किसी ने सुना नहीं होगा अभी तक। राजमा चावल की होगी। सर पार्टी भी राजमा चावल की मिलेगी। हाँ, वो प्राइवेटली मैसेज कर रही है इसलिए शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ओके मधु बेटा, डोंट वरी, बताता सर हूँ। उसके कहने का मतलब ये है कि पार्टी आपको ही देगी, क्लास को नहीं देगी। क्लास को नहीं देगी, तभी तो कह सर रही नाम तो ले लिया, फिर फायदा क्या हुआ प्राइवेट मैसेज का। ये बात भी सही है, मैंने नाम भी बोल वही तो दिया है। सर, पार्टी तो आपको मिलेगी। चलो देखो, आप ध्यान से देखो पुत्री, जैसे हमने एक एग्जाम्पल कहा कि मधु gave me a pen, a new pen। जैसे मान लो कि उन्होंने पार्टी के तौर पे ये लिखा, मधु गेव मी अ पेन, अ न्यू पेन, जो भी है। अब देखो बेटा, ये गेव जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो वापस आ जाओ इसी रूल पे। अब जो भी आपका इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस एक्टिव पैसिव का बनता है वो इसके बाहर नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। जो मैंने आपको पीछे 8 रूल सिखाए थे, शायद ज्यादा ही पीछे चला गया। ये जो मैंने 8 रूल सिखाए हैं, इसके बाहर आपका कोई भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन नहीं बन सकता, इस बात को हमेशा याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा पीछे ना जा करके यहीं पे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वरना फिर वो आगे पीछे करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। 1 मिनट, मैं इसको मिटा करके यहीं पे आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हाँ, ये है कि आपको टेंस का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, हल्का फुल्का रूल आपको टेंस का अगर पता है तो आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो, एक दूसरा टाइप एग्जांपल देख लेते हैं, मधु रॉट अ पोयम। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास मधु रॉट अ पोयम, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब जो हमारे पास, चल बेटा इधर, सेकंड फॉर्म आ रही है, पैसिव में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कंपलसरी है। पोयम क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। अब पोयम वाज रिटन बाय मधु। मधु, मधु यहाँ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे रॉड जो है ना, ये हो जाएगा वॉज रिटन। वॉज रिटन, अगर यही चीज हम आईएनजी में बदल देते, आईएनजी में जैसे मधु वॉज राइटिंग अ पोयम, तो अब यहाँ पे आईएनजी आ गया। तो पुत्री अब यहाँ देखो, वॉज प्लस आईएनजी कहाँ है, ये रहा। बीइंग 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे देखो, वॉज प्लस आईएनजी आया, वॉज बीइंग आ बीइंग। जाएगा, वॉज वर्ब बीइंग। प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो करते हैं अब इसको, बच्चों ट्राई करो एक बार अपने आप से। अ पोयम, A poem was being written by Madhu. वेरी गुड, वॉज बीइंग रिटन, बीइंग वाज बीइंग रिटन बाय बाय मधु। मधु। आप समझ में आया मधु? मधु एक बार ओके कर दो, एक बार ठेंगा दिखा दो यार। यस, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो वापस फिर अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं रैंडमली आपको बीच में से कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपको दे रहा हूँ और वो आपका काम है कि उनको करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। और हर क्वेश्चन पे आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलो 9 नंबर, शुरू हो जाओ। Sir, D option. अरे भाई, सर तो डी जल्दी, क्वेश्चन। Sir, D. सर डी। बढ़िया डी बढ़िया बढ़िया, शाबाश। डी। सारे बच्चे कोशिश किया करो भाई, डी संगीता, रिधिमा, डी मंजू, सर डी। मधु, अरविंद, सारे लोग बताया करो। चलो डी सर बता मैं दिया, तो आंसर देती हूँ। गुड गुड गुड। देखो सर अब यहाँ मेरा पे भी नहीं मैं आया, भी दिया हूँ।
अरे तुम तो चैंपियन हो भाई, तुम तो बिहार के लाला हो। देखो यहाँ पे हमारे पास प्लेइंग आईएनजी आ रहा है, तो यहाँ देखो बीइंग लगाना कंपलसरी है। यहाँ बीइंग आ रहा है, जी नहीं। यहाँ बीइंग आ रहा है, जी नहीं। यहाँ बीइंग आ रहा है, जी नहीं। आंसर आया डी। यानी कि सही को मत ढूंढो, गलत को ढूंढ के काटते जाओ, सही अपने आप आ जाएगा। सर क्वेश्चन जब भी आईएनजी आएगा तो तब बीइंग लग जाएगा ना? कंपलसरी है। ठीक है। 15 नंबर देखो। सर डी। ए सर ए ऑप्शन। सर ए सर ए ए बताते हैं, देखो मॉडल आया तो यहाँ बीन नहीं आएगा, बी बीइंग आएगा नहीं सर, आएगा, और यहाँ शैल तक यूज कर नहीं। सकते अच्छा हाँ हाँ। शाबाश। हाँ 40 नंबर। ये तो मुश्किल हो। चलो इसमें पूरा 1 मिनट ले लो, जाओ पढ़ो ध्यान से। We seek to develop, include analyzing. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पढ़ो भैया, तुम पूरा पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आसान क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन सिर्फ लिखने में मुश्किल लग रहा है। सर बी आएगा। सुरभि लिख रही है नो पैसिव। अच्छा पुत्री, सर बी। सर सी डी तो एक बार लिख करके बता दो ताकि सर, ए भूल बी। रहे कि तुमने यही बोला था, तुम बाद में पलट जाते हो अपनी बात से। सर बी। हाँ, आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटर्न। ये एक इडियम्स होता है, याद रखना। ये एक मुहावरा होता है इंग्लिश में। ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब होता है लिखित रूप में। आई वॉन्ट योर आंसर इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी लिखित रूप में। याद रखना, ये एग्जाम में आता है, मुहावरा है इंग्लिश में, इसको इडियम्स बोलते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित रूप में। चलो आंसर आना शुरू हो गया। भैरव का बी, अरविंद का सी, दीपक का डी, गर्वित का बी, संगीता का बी, डेजी का भी बी। ओके, बाकी बच्चे अंशुल, मंजू, राम बाबू, निधि का बी, मंजू अच्छा बी लगातार ही आ रहे हैं। मधु का डी। सर बी। लिख दो पुत्री, लिख दो, तुम बाद में पलटो की बात से, इसीलिए पहली। इस क्वेश्चन में झटका लगने वाला है। सर डी, ऊपर सर सी डी, डी। डी वाला ऑप्शन नहीं सर रुकिए, दिखा एक बार और सोच। पलट दी वो अपना आंसर पलट दी। पहले बी बोल रही थी, अब डी, और फिर बी। तुम दल बदलू हो बेटा बहुत। देखो बी डी बी डी डी बी डी, क्या बीड़ी बीड़ी मेरे मुंह से निकलवा रही है तुम, पगलेट कहीं की। लगातार आंसर बदल रही है, पहले डी फिर बी, डी बी डी बी डी बी डी। चलो हो गया, अब सुनो गौर से। इसका सही आंसर है निधि गुप्ता। क्या लगाया आपने? ए आंसर होगा बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल गलत आंसर है बिल्कुल बेटा। गलत। और क्या बताया था किसी पुत्री ने? सी, ईमानदारी से बताना, सी किस किसने बताया था? चैट में देख लेता हूँ एक बार, एक मिनट। सर मेरा सी किसी ने नहीं सर बताया मेरा था। सी है। ऐसे थोड़ी होता सही है। है। किसी ने नहीं बताया सी। सर मेरा सी है। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। गलत था बिल्कुल। अरे चलो वेरी। सर आईएनजी कैसे आएगा? नहीं सर, गलत है सी। अच्छा, और बी कोई? आएगा। अब बी और डी। अब बी रिधिमा ने तो बी दोनों में आएगा। ही पैर रख रखे हैं। जो बी आपसे आएगा सर, बी। डी आएगा, बोलो डी आएगा। रिधिमा डी आएगा। बी। बी सर आएगा। बी आएगा। नहीं डी आएगा। नहीं सर बी आएगा। मोनिका, चित्रा, बोलो डी। नहीं सर, डी नहीं है। ये पेज कट करना पड़ेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल गलत है, डी आंसर है। मैं तुम लोगों को बोल भी रहा हूँ डी सर, बोलने के लिए। किस सर डी प्रकार? मैंने बोलो, तो डी पहले ही बोलो। बोला था डी है सर, मैंने तो लिख दिया था डी है, मैं क्यों बोलती? अभी काट के भी लगा दूं? नो सर, डी है आंसर। डी आंसर हो गया। देखो इसका सही आंसर डी है। अब बहुत सारे बच्चे हैरान परेशान, ये कैसे हो सकता है ना? डिटेल में आप सीखो। जी जी। देखो यहाँ पे ये ना क्वेश्चन दिखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन है बड़ा इजी। इसको समझने के लिए पहले आपको एक इन्फिनेटिव का क्वेश्चन समझना पड़ेगा। 8 नंबर, इसको करो। इसका भी डी होना चाहिए सर। सर डी।
सबका आंसर डी? यस सर, डी। फिर भी आंसर दिया करो पुत्री। कंचू कहाँ हो? सर रंग तो थर्ड फॉर्म में तो चली गई। डी होना चाहिए था। सर सी होगा। कोথায় আছো? सर डी डी। सर डी। मैं बोल रही रिंग रैंग रंग होता है तो सर बढ़िया थर्ड है, फॉर्म। देखो सर डी वैसे हो तो जाएगा। इसी ट्रिक से सर आंसर डी मिल डी जाता है। डी। हाँ हाँ डी आंसर है, वो तेरे मान गया। देखो रिंग का थर्ड फॉर्म वैसे भी रंग होता है, इससे रंग होता आपको मिल जाता, लेकिन इसका आंसर ढूंढने का एक तरीका ये भी था। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ना एक रूल लिखवाया था, 1 मिनट, ये देखो टू भी लास्ट वाला वाला देखो, बिल्कुल लास्ट में देखो क्या लिखा है। लिखा टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सर एक बार ही और बोल दीजिए सर प्लीज। देखो ये लास्ट वाला रूल पढ़ो एक बार, 8 नंबर पे देख लिया, पहले लिखवाया हुआ है। यस सर। टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो फिर पैसिव में बनाएंगे टू प्लस बी और फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर होगा संगी? यस यस। ओके, अब देखो आप अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कहाँ गया? हाँ देखो, अब यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। बाकी देखो कहीं पे भी नहीं है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं है ना, इसी में बस। तो अब अगर इसी के हिसाब से हम इसको देखें तो डी आंसर किसी भी हाल में नहीं आ सकता। चेक करो एक बार, है ना? यहाँ पे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? डी में देखो है नहीं ना, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो डी में दिख नहीं रहा। तो सोचो क्यों ऐसा हुआ है। अब सुनो कारण के साथ, इसका असली वजह क्या है, गौर से सुनो। यहाँ देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू डेवलप, तो इसका पैसिव में इसका मतलब बनना चाहिए टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये लिखी है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये लिखी है, फिर भी हमने बी और सी काट दिया, जबकि डी ऑप्शन में देखो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू डेवलप। तो फिर डी आंसर क्यों आया? अब बिल्कुल अगली लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के देखो। अरे 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 चश्मा लगा ही नहीं रखा था। अरे लगा के हिला लो, तुम क्या कमाल हो। देखो समझिएगा गौर से, ये जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बोला जाता है इन्फिनिटिव। अगर आप लोगों ने कभी गलती से टेंस वो वर्ब वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, इन्फिनिटिव बोला जाता है इसको इंग्लिश में। बाकी जिसने वर्ब नहीं पढ़ा है वेट करना, वर्ब का टॉपिक आने देना, तब मैं आपको डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला जो रूल अप्लाई होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हमारे पास कोई और मेन वर्ब ना लिखी हो। समझे मेरी बात? इन्फिनेटिव का पैसिव तब ही बनाया जाता है जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर कोई और मेन वर्ब ना लिखी हो। समझे? तो 8 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पे इट इज टाइम टू रिंग द बेल, यहाँ पे टू रिंग के अलावा क्या कोई और मेन वर्ब है? जी नहीं, यहाँ पे नहीं सर। रिंग के अलावा कोई और मेन नहीं वर्ब सर। है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर मजबूरी है हमारी कि हमें इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना पड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे टू डेवलप जो लिखा है, यहाँ पे एक मेन वर्ब पहले लिखी हुई है टू सीक, ये सॉरी सीक अकेला लिखा है। तो जब हमारे पास मेन वर्ब आ चुका है तो इन्फिनेटिव का पैसिव क्यों बनाए? समझे? इन्फिनेटिव का पैसिव मजबूरी में बनाया जाता है जब हमारे पास कोई और मेन वर्ब ना दिखाई दे। समझे? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यानी कि घर का दाल चावल कोई हस्बैंड मजबूरी में खाता है जब उसको बाहर से राजमा चावल ना मिले। ठीक है? हाय राम सर। तो ओह, ये वही चीज है कि आवाज नहीं जा रही होगी वैसे दूसरे रूम तक। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब आ गया है, तो इसका मतलब इसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। सीक की थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट, तो सॉर्ट यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, इसको काट दिया हमने सीकिंग,
और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो शॉर्ट लिखी है ना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले या तो इज एम आर, या तो वॉज वर, या तो बी, बीन या बीइंग। बेटा म्यूट करो अपने अपनी साइड से, पता नहीं कहाँ से टुक 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 सी आवाज आ रही है। मंजू, हाँ यहाँ से आ रही थी। देखो तो यहाँ देखो हमारे पास इस शॉर्ट से पहले इज एम आर है नहीं, वॉज वर है नहीं, बी बीन बीइंग है नहीं, काटो। इससे पहले इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग नहीं, काटो। और ये तो सीकिंग लिखा है, आंसर आया डी, क्योंकि देखो इस शॉर्ट से पहले लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अब आया कछु समझ में? अब क्लियर है? दिखाओ Yes, sir. तरीका। Yes. यस सर। Yes, sir. देखा Yes, क्वेश्चन sir. आसान था, लेकिन इतना बड़ा दिखाया जाता है क्वेश्चन को कि लगता है कि कितना सर इसमें मुश्किल विच था। आ रखा है तो विच तो ऊपर में नहीं है। सब जाए तेल लेने, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को पकड़ना है। बाकी बातें जो रही एक्स्ट्रा की कि यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कंजंक्शंस क्या जुड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शंस एक्स्ट्रा आ जाए वो हमें अवॉइड करना है। हमें तो सिर्फ क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसको देखो और आंसर आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि सर एक बार फिर इन्फिनेटिव। से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दूं? हाँ ठीक, करिएगा। Yes, sir. देखो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसको देखना है। अब इन्फिनेटिव जो मैंने पीछे सिखाया उसका पैसिव सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब ना हो। समझे मेरी बात को? जब सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव को क्यों छेड़ना? जब आपको राजमा चावल मिल रहे हैं तो जरूरी है दाल चावल बनवाना घर पे, तो खाओ मौज लेके। तो वही चीज है कि यहाँ पे जैसे मान लो कंचन है पार्टी में गई, अब पार्टी से आने के बाद भी ये घर पे रोटी बेल रही है, बेवकूफ नहीं है? अरे जाओ ठूस के आओ। जब गई है खाने के लिए पार्टी में तो जाओ ठूस के आओ, लेकिन नहीं, हस्बैंड के साथ कहीं मैं नहीं खाऊंगी, देखो मोटी हो जाऊंगी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है, यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन जो मैंने शुरू में सिखाई थी, इज एम आर, वॉज वर या बी, बीन, बीइंग, ये वर्ड रट लो, बस छाप लो दिमाग में। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो वैसे तो आप इसको देखते ही समझ जाते सर पैसिव वॉइस यही है, आंसर डी आ गया। लेकिन अगर इसके अलावा भी दूसरा तरीका ढूंढना था तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो लास्ट वाला रूल था, ये एक सेकंड पीछे चलो, ये देखो ये जो लास्ट वाला रूल है ना 8वां नंबर का, ये सिर्फ तब यूज में आता है जब हमारे पास उस सेंटेंस के अंदर, उस पर्टिकुलरली क्लॉज के अंदर कोई और मेन वर्ब नहीं दिखाई देती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 8 नंबर का दिखाया था। विच आर सॉर्ट बाय अस टू डेवलप इंटरप्रेट आइडिया। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सुरभि। चलो डन डन डन, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? No, sir. चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये टर्म्स आ गए हैं, अब इसी के फॉर्म पे अब आगे कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे WH फैमिली वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, नेगेटिव वाले, वो सारे। उसके लिए आपके सामने मैं क्वेश्चन देता हूँ WH फैमिली का। ये रहा क्वेश्चन 10th नंबर का। ये क्वेश्चन यहाँ है और इसके ऑप्शन आगे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन दिखाता हूँ। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी? तो ऑप्शन नंबर ए, बाय whom गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चनड। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ये रहा आंसर, बताओ। ओ जमाई ले रही हो रे, ए पगलेट, माइक ऑफ करके लिया करो, माइक ऑन करके गोलू। फर्स्ट वाला सा ऑप्शन दिखाना तो। सर ए वाला दिखाना। ए वाला दिखा है, लिख लेना है ए को, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा नहीं तो। क्वेश्चन और ए वाला ऑप्शन लिख ही लो इसको। लिख लिया? सर ए। अरे सर सीधा ए। बोल दिए, सीधा आंसर ही बोल दिए। यस। क्या बात बाय। कर। देखो सर आंसर बी। आया, अंशुल का आंसर सर आया ए ए। भी लग रहा है, एक बार बाकी भी दिखाइए। ए लिख लो, ए वाला तो लिख लो, ठीक है। तुम ऊपर सर नीचे बी। नचाती रहोगे, ए वाला लिख लो और बाकी ऊपर ये लो। बी बी बी। बी। कोई सी वाला भी हो तो यस सर, चल 20 चल के आगे करेक्ट। आओ। सर बी है। कोई सी वाला है? जी नहीं। एक बार सी ऑप्शन से रिलेटेड एक हादसा हुआ था,
मैं सोनीपत में सर पढ़ा बी रहा होना था चाहिए। और पढ़ाने के लास्ट में जब सारे बच्चे अपना अपना ऑप्शन बोल चुके थे, तो पीछे से 3-4 बी लौंडे है खड़े सर, हुए और उछल-उछल के बोलने मेरा लगे, सर सी मैं है सी सर। हूँ, सर मैं सी हूँ, सर मैं सी हूँ। मैंने कहा, अबे पगले, ऐसा बोलो कि मेरा ऑप्शन सी है। यार कहीं का उछल-उछल के तीनों के तीनों, सर मैं सी हूँ, मैं सी हूँ, मैं सी हूँ। मैंने कहा यार तू बेवकूफ है यार, समझने वाले मतलब इतने खुराफाती दिमाग के हैं लोग। मैं सी हूँ, मैं सी हूँ, ये क्या बात है? ये कहो मेरा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है। हाँ, अब सी का मतलब तो बहुत कुछ होता है, मैं तो क्यूट समझ रहा था, तुम लोग के दिमाग का क्या पता। ठीक है, सी फॉर क्यूट होता है मेरे हिसाब से, और कैट भी होता है ना। और उस समय तो सी फॉर चौकीदार चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा था, ये तब की बात है, सी फॉर चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो तब की बात है ये। तो मैंने कहा भाई तुम भी चौकीदार हो सकता है, सी फॉर चौकीदार। चौधरी बाकी बाकी बच्चे कुछ और समझे तो समझे, मैं तो बड़ा शरीफ इंसान हूँ। देखो अब यहाँ पे आंसर हु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, उसके बाद ये आंसर अपने आप करना है। वैसे आप लोगों ने क्या बताया आंसर? सर बी। सी सर ए। सर ए। सर बी। बी है सर बी। कोई सी भी है? सर ए। बी है सर। ए ए। ओके, चलो देखो हु रॉट दिस पोयम। देखो अगर हमारे पास कभी भी हु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है। लिखो इस रूल को जरा सा, दो तरीके से। पहला, प्रीपोजिशन प्लस वुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन क्वेश्चन मार्क। जल्दी से उतारो, लिख लो। अब इसका आंसर करते हैं, मैं बताऊं कि अपने आप करोगे? सर बाय हुम वाज रिटन दिस अब पोएम। बेटे बेटे सर इस हिसाब से फर्स्ट ठीक है, बाय हूम ही तो उसमें। हाँ तो बी में भी तो बाय हुम ही है। चलो देखो इसका आंसर पहले करते हैं। हु रोट दिस पोयम, तो पहला तरीका बाय वुम, वाज पैसिव रिटन है, पास्ट है तो वॉज आएगा, वॉज दिस रिटन पोयम रिटन और क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ तो सही गया सर। पुत्र, वॉज। हाँ हु हाँ वॉज हाँ सही, हमसे दिस पोयम हुम वाज दिस पोएम रिटन रिटन बाय। बाय। हो गया, समझे कछु? ये दोनों हाँ रूल सर, उतार लो, दोनों केसेस में ठीक है आंसर। दोनों सही है। सर सेकेंड वाले में से हम बता रहे हैं सर, ऐसे भी तो हो सकता है दिस पोएम वाज रिटन बाय हुम। अरे ना पुत्र ना, दिस पोयम वाज रिटन सर बाय मैंने हुम एक बुक बिल्कुल से गलत है। कहीं देखा था इसको। वो एक्टिव हो सकता है, पैसिव नहीं होगा। पैसिव बनाना है और आई क्वेश्चन सी मार्क बनाना है तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, हेल्प। यस सब्जेक्ट बाद सर में लव होता लेट है। बाय फैमिली। समझ गए? तो वो रूल भी तो फॉलो करना है ना, उसको थोड़ी तोड़ सकते हैं। चलो हो गया, ये उतार लिए ठीक से। उतर गया सर, चलो मिटा उतर दीजिए। गए, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस। हाँ जी ये रहा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कितने गया रे, हाँ देखो बाय हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटेग्रिटी। अब देखो इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर हु से स्टार्ट है तो लास्ट में बाय नहीं लिखा, काटो। यहाँ ना हु है ना बाय वूम है, काटो। अब ए और बी बचा, आंसर बोलो। बी। बी बी। बी। बी होगा। ए होगा बेटे, गलत है, बी होगा। देखो बी होगा। बाय वूम के बाद हमें पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, यस समझे? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके वेरी गुड। अब जरा इसको करके बताइए। सर जो इससे पहले दो सेंटेंस दिए थे वो दोनों ही करेक्ट है ना फिर? बाय ये होम और हु और लास्ट में बाय। ये दोनों सही है, दोनों। यस सर दोनों का। इसको करके सर उसमें बताइए। कैन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सर उसको मैं डाल ले रही थी ए पगलेट, एक और देखो। तभी सर। हु
knows her, बनाओ इसका आंसर। सर बाय होम By इज whom नॉन is she टू, known? अरे भाई साहब कितनी तेजी से। बाय होम इज नॉन टू, Whom to whom she known to? हाँ सर से बाय होम इज To whom is she टू known और टू who होगा is known to? और Who सेकंड is she known to? चलो ठीक है, दूसरा दोनों बनाओ, दोनों क्वेश्चन को। सर डू शी इज नॉन टू Is she यू, known by you? डू यू नो हर, अब इसका पैसिव। सर डू शी Is she known इज to you? नॉन टू यू, ओहो शाबाश भाई। लड़कियां क्या कर रही है, लड़कियों बताओ आंसर। राजमा चावल खा रही हैं। राजमा देख रहे तंज कस रहा है रात लौंडा। को चावल कौन खाता है? ना, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, वाह वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। आज मौसम भी वही हुआ है। सही, आज तो पकोड़े बनाने का मन कर रहा है। चलो 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 जल्दी जल्दी आंसर बताओ। बोल दिया, आप सुनो। हु सर नोज सेकंड वाले के इज शी नॉन टू यू होगा। देखते हैं पहले पहला तो बना लेते हैं। हु नोज हर, इसका सर बाय होम पुत्र। इज शी एक बात नॉन याद टू, रखें, नो के साथ By बाई whom नहीं is आता, she कभी known भी टू आता टू है। आता है हमेशा। मैंने आपको ये थोड़ी बोला To बाई whom को is रट के she बैठो, known या फिर मैंने who हमेशा is आपको she कहा known प्रीपोजिशन to? आएगा, ठीक है। तो नो के साथ हमेशा याद रखो, नो के साथ बाई नहीं आता, टू आता है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, टू वूम इज शी नॉन, या दूसरा हु इज शी नॉन टू, हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। डू यू नो हर, तो इसका आंसर इज शी नॉन टू यू, वेरी गुड। इज She शी known by you. नॉन टू is she known to you? यू, दूसरा बनेगा? नहीं सर नहीं बनेगा, ये एक ही है। अरे हु थोड़ी आ रहा है इसमें, सोच में पड़ गए सारे। इज शी नॉन टू यू। एक तो बना। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर। शाबाश। तो अगर आपको किसी को कहना हो डू यू नो मी, हर की जगह मी लगा के पढ़ो एक बार। डू यू नो मी, तो इसको आप कैसे कहोगे, कैसे बनाओगे? Am I known to you? हाँ, Am I known to you? आई नॉन टू यू। तो अब अगर आपको कोई अननोन पर्सन मैसेज करके डीएम करे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप पे, तो आप उसको सीधा ये लिखो, एम आई नॉन टू यू। वो इंसान हैरान हो जाएगा कि भैया बोलना क्या चाहते हो। असंबस में कहेगा कहाँ से अंग्रेजी सीख के आया भैया, है ना। सर आपके यहाँ भेजेंगे उसको तब। हाँ भेज देना। एक बार मैंने एक को ऐसे लिख दिया था, एम आई नॉन टू यू, और वो हिंदी में लिखता है हाँ सर मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा अरे पुत्री क्या यार, हद है, ठीक है। मैंने कहा बेटा मैं ये पूछ रहा क्या तुम जानते हो? कह रहा हाँ सर आप तो मुझे जानते ही हो। तो ऐसे में वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इंसान बोलना क्या चाह रहा है। तो आपसे अब से ना कुछ ऐसा एक्टिव पैसिव में यूज करके बोलने की कोशिश करना, थोड़ा सा ज्यादा मस्त लगता है और सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? मजा आया आज की क्लास में? सीखा? अरे कंचू ये तुम हो? अरे वाह, क्या बात, संतूर काम करता है इसका मतलब, बढ़िया। चलो क्लियर हो गया। सौम्या कोई क्वेश्चन में डाउट वाउट हो तो पूछ लेना। और No, sir. इसके आगे का अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट बचा हुआ फाइंडिंग एरर वाला क्वेश्चन। ये तो अभी हमने सीखा चेंज कैसे करना है एक्टिव से पैसिव में, या पैसिव से एक्टिव में जब चेंज करना होता है तो ये ट्रिक लगा करके बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब अगले लेवल पे आएंगे अगली क्लास में, तो उसमें सीखेंगे कि एरर को फाइंड कैसे किया जाए अगर हमारे पास फाइंड द एरर का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो वो नेक्स्ट में सीखेंगे, उसको क्लास को कोई मिस मत करना। और मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसको करते रहना कोशिश, जितना हो सके इसका आंसर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। रिद्धिमा क्लियर है? ठेंगा दिखा दो पुत्री। भाई Yes, sir. सारे चश्मों बढ़िया, देखा सर बीपी में चश्मा है सबके। हाँ जी बोलो। बस यू सरप्राइज्ड में, जैसे यहाँ जो सरप्राइज्ड है यहाँ पे जैसे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग विथ लगाना पड़ेगा ना सर?
देखो ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया भी था ऐसे, यू सरप्राइज, यही से देखे ना, ये रहा, हाँ इसी वाला। ये रहा, यू सरप्राइज मी। देखो यहाँ पे यू सरप्राइज मी, सरप्राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आना चाहिए, इजारे में अब होगा इज एम आर जैसे आना चाहिए, तो देखो चारों में इज एम आर है, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड देखो एट इससे सेंटेंस शुरू हो नहीं विथ सकता, यू सर होगा सी ना। आएगा। आई एम यहाँ टू बी की सरप्राइज्ड। जरूरत है नहीं, इसको काट दो, आई एम सरप्राइज्ड विथ यू होगा ना। काट दो। आई एम सरप्राइज्ड बाय यू लगाना कंपलसरी नहीं है, सीधा आया आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। सर सब एक सर लॉब्ड सर, मतलब ऐसे कितने मतलब सर हैं, जैसे नोन के बाद टू लगता है, लव ये के बाद फ्रेजल एट वर्ब लगता होते है। हैं बेटा, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब मैं आपको पहले भी शायद मैंने लिखवाया था या पीडीएफ दी थी, और इसके आगे का मैं आपको आगे और बता दूंगा। वैसे सर नहीं दिया आपने पीडीएफ, मुझे तो नहीं मिली। टेलीग्राम पे जाके देखते हो नहीं, मेरे एप्लीकेशन पे भी रखा है, लेकिन जाके ढूंढना है नहीं। सब ये ऐसे बच्चे हैं जिनको चाहिए कि हमें बनी बनाई खिचड़ी मिल जाए और खिला भी सामने वाला ही दे, मतलब सुंदर हो तो कुछ भी करो। अच्छा रोस्ट कर देते हो बच्चों का। रोस्ट कर ये सही है, रोस्ट कर देते हो। तुम मिलो एक बार, ऑफलाइन खुलने दो, बताता हूँ तुम लोगों को मैं। सर कब तक खुलेगा ऑफलाइन, ये तो बता दो। बेटा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सरकार, अंधी सरकार है, ये गूंगी बैरी सरकार है, कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक खुलेगा। पर यूपी में तो खुल गई है कोचिंग। अरे हर जगह, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, सब देख मध्य लिया प्रदेश, सर। हर जगह खुल गया। दिल्ली सरकार गूंगी बहरी होके बैठी है, क्या करे। सर जल्दी कोचिंग खुलवाओ ऑफलाइन। फिर सर स्ट्राइक करते हैं। हमारा बस चले तो आज रात से ही सर खुलवा आज दें, लेकिन यहाँ तो ट्वीट साइकिल भी नहीं किए थे चलती तो। हमारी। सर पेपर की डेट भी आ गई है 13 अप्रैल, और अभी तो कुछ तैयारी नहीं हुई है, बिना कुछ कैसे कराएंगे आप। अरे ट्विटर पे तुम लोग साथ तो देते नहीं है, ट्विटर पे हल्ला बोल कर दो, सर खोलो खोलो। ट्विटर अकाउंट है ही नहीं मेरा। ये देखो, ये देखो भाई साहब, ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, ये ऐसे सर ऐसे मेरे बच्चे। केवल 2 अकाउंट है, इंस्टा और व्हाट्सएप बस। बस देखो, फेसबुक पे यही बच्चे एंजल प्रिया नाम से 5 आईडी चलाते हैं। सर नहीं, कोई अरे फेक आईडी नहीं। चलो, या वो भी बस सब पता है मुझे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद। और इसके Bye. आगे का क्लास में जरूर सर मिस मत करना कोई भी।